सभी को सादर नमस्ते। प्रस्तुत है श्रीमद् दयानंद प्रकाश प्रथम संस्करण श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित गंगा कांड दूसरा सर्ग। ग्वालियर से चलकर श्री स्वामी जी अंतिम मई के लगभग करौली में पधारे। वहां श्री राजा जी के साथ धर्म विषय पर वार्तालाप होता रहा। पंडितों से भी कुछ थोड़ी बहुत शास्त्र चर्चा चलती रही। उस स्थान में स्वामी जी वेद अभ्यास में विशेष समय लगाया करते थे। करौली में स्वामी जी ने कई मास तक निवास किया। करौली से प्रस्थान कर आश्विन 1922 में आप जयपुर आए। वहां राम कुमार और नंदराम मोदी के उद्यान में डेरा किया। उस समय उनके साथ सच्चिदानंद, चेतराम और एक ब्रह्मचारी, ये 3 विद्यार्थी थे। सच्चिदानंद ने स्वामी जी से गायत्री का उपदेश लिया था और प्रतिदिन सायंकाल सूर्याभिमुख खड़े होकर जप किया करते थे। घाट में एक गोपाल नंद नामक परमहंस निवास करता था। उसने जीव ब्रह्म विषयक कुछ प्रश्न स्वामी जी की सेवा में भेजे। स्वामी जी ने उनका उत्तर ऐसा उत्तम और पांडित्यपूर्ण दिया कि वह उसे पढ़कर स्वामी जी की विद्वता पर लट्टू हो गया। यहाँ तक कि अपना स्थान छोड़कर स्वामी जी के समीप ही आकर ठहर गया। रात दिन अपने संदेह निवृत्त करता रहा। श्रवनाथ के शिष्य लक्ष्मीनाथ जी वहां निवास करते थे। उनको महाराजा राम सिंह जी जोधपुर से लाए थे। उन्होंने स्वामी जी के साथ व्रजनंद जी के मंदिर में संभाषण किया। उन्हें निश्चय हो गया कि ये सकल शास्त्र ज्ञाता और योगी जन हैं। स्वामी जी से उन्होंने निवेदन किया, कृपा करके श्रीमंत इसी मंदिर में विराजे। हमारा सांप्रदायिक लोगों के साथ एक शास्त्रार्थ होने वाला है, दया कर उसमें सहायता दीजिएगा। स्वामी जी ने कहा, यदि शास्त्रार्थ में मुझे बुलाना चाहते हो तो स्मरण रखिए, मैं वहाँ जो कुछ कहूँगा अपने निश्चय के अनुकूल ही कहूँगा। नाथ जी ने यह बात स्वीकार कर ली। जयपुर में स्वामी जी ने व्याकरण संबंधी 15 प्रश्न लिखकर पंडितों के पास भेजे। पंडित प्रवनों उत्तर के गाली प्रदान करना ही पर्याप्त समझा। स्वामी जी ने उनके लेख में 8 प्रकार के दोष निकालकर हरिश्चंद्र आदि भद्र पुरुषों के पास पत्र भेजा। उन्होंने स्वामी जी के पक्ष की पुष्टि करते हुए पंडितों के व्यवहार की अति निंदा की। स्वामी जी ने पंडितों के पास जो प्रश्न भेजे थे उनमें 2 ये भी थे। एक, कल्म च किम भवति। दूसरा, येन कर्मणा सर्वे धातवः सकर्म कहा किम तर्तकरम। एक दिन सब पंडित मिलकर व्यास भक्तिराम जी के निकट गए और बोले, किसी प्रकार आप स्वामी दयानंद जी से हमारा शास्त्रार्थ करा दीजिए। पंडितों की प्रेरणा से व्यास जी ने स्वामी जी को महलों में निमंत्रण किया। पंडित भी वहां एकत्रित हो गए। सब पंडितों को ओर से एक पंडित ने स्वामी जी से पूछा, क्या 15 प्रश्न और 8 प्रकार के दोष आपने ही लिखकर भेजे थे? स्वामी जी ने कहा, हाँ, मैंने भेजे थे। तत्पश्चात पंडित ने कल्म शब्द की व्याख्या की। स्वामी जी ने उसका तुरंत खंडन कर दिया। इस पर पंडित लोग अति विस्मित हुए और कहने लगे, अच्छा, इसका अर्थ आप ही कीजिए। स्वामी जी ने कहा कि जो कुछ परस्पर कथन हो वह लिखा जाना चाहिए, परंतु पंडितों ने स्वीकार न किया। तब स्वामी जी ने कल्म शब्द की बड़ी योग्यता से व्याख्या की। अन्य पंडित तो चुपचाप सुनते रहे, परंतु एक मैथिल पंडित ने आक्षेप करते हुए कहा, यह अर्थ कहाँ लिखा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो मैंने वर्णन किया है उसका तात्पर्य महाभाष्य के अनुकूल है। मैथिल पंडित जी ने कहा, महाभाष्य तो व्याकरण ही नहीं। यह सुनकर स्वामी जी ने उसे यही बात कि महाभाष्य की गिनती व्याकरण में नहीं है लिख देने के लिए बाधित किया, परंतु वे पंडित यह कहते हुए, अब जाने दो, रात बहुत बीत गई है, आपको भी नगर से बाहर उद्यान में जाना है, द्वार बंद हो जाएंगे, फिर आपको कष्ट होगा, वहां से उठ खड़े हुए। स्वामी जी ने उठते हुए कहा, यह एक विलक्षण सभा है जिसमें महाभाष्य व्याकरण नहीं माना जाता, और यह पंडित जी भी विचित्र बुद्धि के धनी हैं जो भाष्य की गणना व्याकरण में नहीं करते। तदनंतर एक जैन गुरु ने स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी ने उत्तर भिजवा दिया कि जब आपका जी चाहे पधारिए, मैं वार्तालाप के लिए उद्यत हूँ। जैन यति ने कहलवा भेजा कि किसी के स्थान पर जाने से हमारे नियमों में बाधा पड़ती है, परंतु यदि कहीं आते जाते उद्यान आदि में मिलाप हुआ तो धर्म चर्चा करेंगे। स्वामी जी ने यह कहकर
कि जब ऐसा मिलाप होगा तो देखा जाएगा। 15 प्रश्न लिखकर जैन यति के पास भेज दिए। प्रश्नों का उत्तर तो यति जी के समझ में ही नहीं आया, परंतु क्षमता अनुसार 8 प्रश्न लिखकर स्वामी जी के सेवा में पहुंचा दिए। उनका उत्तर तत्काल प्राप्त करके यति जी ने मौन अवलंबी हो गए। अचरोल के ठाकुर रणजीत सिंह जी एक सत्संगी पुरुष थे। साधु संतों में उनकी बड़ी भक्ति थी। वे राधा कृष्ण नाम का जाप करते और इसी के उपासक थे। बीकानेर राज्य के निवासी ठाकुर दमीर सिंह किसी मुकदमे में जयपुर आए हुए थे। वे स्वामी जी से भी परिचित थे। मूर्ति पूजा में अनास्थावान भी थे। एक दिन उन्होंने अचरोल के ठाकुर जी को समझाया, आप पूजा पाठ के किस मिथ्या आडंबर में खचित हो रहे हैं? यदि अंतःकरण में आत्मिक कल्याण कामना है तो सन्मार्ग का अवलंबन कीजिए। श्री रणजीत सिंह जी अपने मित्र के वचनों को सुनकर विस्मय के साथ बोले, तो इस पूजा पाठ को छोड़कर हम किससे सदुपदेश ग्रहण करें? तब ठाकुर दमीर सिंह जी ने कहा, इस समय सदगुरु स्वामी श्री दयानंद जी महाराज हैं। उनके उपदेश से सत्य का बोध हो जाता है और सौभाग्यवश वे आजकल जयपुर में ही विराजमान हैं। इन शब्दों ने ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी के प्रति श्रद्धा का स्रोत खोल दिया। वे स्वामी जी के दर्शनार्थ जयपुर आए और अचरोल पधारने के लिए अतिशय सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे गए। स्वामी जी को लिवा लाने के लिए अगले दिन उन्होंने एक मझोली भिजवाई, परंतु वे पैदल चलकर वहां पहुंच गए। स्वामी सत्संग से ठाकुर जी को बड़ा लाभ हुआ। उनके सारे भ्रम मिट गए। संपूर्ण संशय निवृत्त होकर उन्हें सन्मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी मूर्ति पूजा से धारणा उठ गई। प्रथम 4 दिवस तो स्वामी जी का आसन राज मंदिर में ही लगा रहा, परंतु स्वामी जी एकांतवासी थे, इसलिए उनकी आज्ञा से एक विविक्त प्रदेश में ठाकुर जी ने एक स्वच्छ पर्णकुटी प्रस्तुत करा दी। वह पर्णकुटी बारहदरी के आकार पर निर्मित हुई थी। वहां प्रतिदिन ठाकुर जी तथा अन्य अनेक सत्संगी सज्जन श्री स्वामी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। स्वामी जी मनुस्मृति, उपनिषद और गीता आदि ग्रंथों के प्रकरण सुनाकर कृतार्थ किया करते थे। बहुत से विद्यार्थी भी स्वामी जी के पास जाते थे। उन्हें वे ब्रह्मचर्य आदि का उपदेश देते थे। एक दिन का वर्णन है कि ठाकुर जी का कार्यकर्ता हीरालाल कायस्थ मदिरा पान किए हुए उसी मार्ग से जा रहा था जिसके समीप स्वामी जी की कुटी थी। उसे वहां पहुंचकर स्मरण हो आया कि स्वामी जी की श्री ठाकुर जी ने बुलवाया है, उनके पास भी चलना चाहिए। वह स्वामी जी के पास चला गया और नमस्कार करके विनीत भाव से पास बैठकर सुनने लगा। उस समय स्वामी जी की मनुस्मृति का प्रायश्चित अध्याय सुना रहे थे। गोवध, सुवर्ण चोरी, सुरापान आदि पापों को जो फल अगले जन्म में मिलते हैं, उनका व्याख्यान स्वामी जी ने कुछ ऐसे शब्दों में किया, कुछ ऐसे भाव में, कुछ ऐसे ढंग से किया कि हीरालाल का भय के मारे हृदय कांप उठा। वह रोमांचित हो गया। पूर्व कर्मों पर पश्चाताप के अश्रुपात करते हुए उसने वहीं यह व्रत धारण किया कि भविष्य में यह दुराचरण कदापि नहीं करूंगा। उस दिन के अनंतर भ्रमण करने जाते समय वह प्रतिदिन स्वामी शरण में जाया करता था। स्वामी जी महाराज 4 मास के लगभग वहां टिके। नित्य प्रति उपनिषदों और गीता की कथा सुनाया करते थे। प्रतिमा पूजन खंडन करते थे और कहते थे कि ध्यान भीतर करना चाहिए। उस समय उन्होंने भागवत खंडन में एक पत्र भी छपवाया था। एक पत्र तत्वबोध के नाम से लिखकर ठाकुर जी को दिया था। स्वामी जी शिव से निराकार ईश्वर का वर्णन करते थे और पार्वती के पति पौराणिक शिव का उनके कथन में कोई संकेत न होता था। उन्हीं दिनों में महाराज राम सिंह जी वैष्णवों और शैवकों के शास्त्रार्थ संग्राम का उद्योग पर्व करा रहे थे। दोनों संप्रदायों के संत महंत प्रवर पंडित एकत्रित हो रहे थे। इस समर के सूत्रपातकर्ता शैव संप्रदाय के सेनापति लक्ष्मण नाथ जी थे। यद्यपि नाथ जी के कारण शैव प्रबल थे, परंतु शास्त्रवाद में जीतने का भरोसा वे अपने किसी भी पंडित पर न रखते थे। व्यास भक्षीराम और उनके भाई कनीराम ये दोनों शास्त्रार्थ संबंधी प्रबंध के अधिष्ठाता थे। स्वामी महाराज की विद्या बल और अतिशय बुद्धि शक्ति का ये लोग पंडितों के प्रथम संवाद में परिचय पा ही चुके थे। वे जानते थे कि दयानंद के समक्ष खड़े होने का साहस कोई विरला ही कर सकता है। उसे जीतना नितांत असंभव है। अपनी विजय को निश्चिंत बनाने के लिए व्यास भक्षीराम आदि शैव पंडितों ने सांप्रदायिक संग्राम में अपनी ओर से स्वामी जी को सेनापति नियुक्त करने का
निश्चय कर लिया। इस विषय में वार्तालाप करने के लिए व्यास भक्शीराम जी स्वामी जी के पास भी गए और महाराज जी से मिलने के लिए भी कहा, पर स्वामी जी ने इसे उपेक्षा भाव से सुना। बख्शीराम जी ने फिर महाराज रामजी सिंह जी से निवेदन किया कि स्वामी दयानंद जी अखंड ब्रह्मचारी और अद्वितीय विद्वान हैं। आगामी शैव वैष्णव संग्राम में वैष्णव मत निराकरण करने के लिए शैव संप्रदाय की ओर ही खड़े होंगे। आप उनके दर्शन अवश्य करें। महाराजा के हृदय में स्वामी दर्शन लालसा का भाव जागृत हो गया। उन्होंने ठाकुर रणजीत सिंह द्वारा स्वामी जी को राजभवन में लाने के लिए यत्न किया। प्रातःकाल वही कनीराम व्यास स्वामी जी के पास आ गया, जिनके 10 बजे स्वामी जी पीनस पर आरोहण करके राजराजेश्वर के मंदिर में जा विराजे। स्वामी जी के जीवन में शिवरात्रि की घटना के अनंतर प्रतिमा पूजन के भाव का लेश मात्र भी शेष न रह गया था। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय उन्होंने मूर्तियों के लिए कोई सम्मान प्रदर्शित न किया। व्यास बख्शीराम जी स्वामी जी को यह कहकर कि मैं आपके शुभ गामन की सूचना महाराज को देता हूँ, वहां से चल पड़े। परंतु किसी मनुष्य ने व्यास जी को समझाया कि स्वामी जी तो सब देवताओं की मूर्तियों का खंडन करते हैं। यदि इनका मेल मिलाप श्री महाराज जी से हो गया तो तुम्हारी बात बिगड़ जाएगी और वर्षों की जमी हुई पटकी सदा के लिए उखड़ जाएगी। इससे व्यास के हृदय में भी स्वार्थवश आशंका उत्पन्न हो गई। अंत में कोई बहाना बनाकर संन्यास राज के मिलाप से महाराज को वंचित रखा गया। दो जातियों के संग्राम के समय जैसे किसी निरपेक्ष जाति का वीर सेनानी समर रस से संचलित होकर स्वजाति से अपेक्षाकृत अधिक संबंध सूत्र आबद्ध जाति के पक्ष में संग्राम भूमि में उतर आवे, ठीक उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय की अपेक्षा अधिक समीपवर्ती शैव संप्रदाय के पक्ष को अवलंबन करके शास्त्रीय रण रंग रसिक स्वामी दयानंद वैष्णवाचार्यों के साथ भिड़ गए। उनका प्रतिपक्षी वैष्णव संप्रदाय का परम पंडित श्रीयुत हरिश्चंद्र था। स्वामी जी को यह सिद्ध करना था कि वैष्णव संप्रदाय बहुत आधुनिक है, काल्पनिक है, निर्मूल है और भद्र भी नहीं है। स्वामी जी ने जब वैष्णव धर्म की पुस्तकों से प्रमाण दे देकर इस संप्रदाय की सम आलोचना की, तो जहां वैष्णवों को लज्जा और पराजय ने अभिभूत कर लिया, वहां शैवकों की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। मारे हर्ष के शैव उछल रहे थे, उनके मुखमंडल प्रफुल्ल कमल बन रहे थे। उस विजय से प्रभावित होकर लोग धड़ाधड़ शैव बनने लगे। कंठियों का स्थान रुद्राक्षी मालाएं लेने लगी। महाराज राम सिंह ने भी शैव संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। इससे राज के हाथियों और घोड़ों के गले में भी रुद्राक्षी मालाएं पड़ गईं। स्वामी जी के हाथ से भी मालाएं वितरण कराई गईं। वैष्णव संप्रदाय के दिग्गज से जीतने से स्वामी केसरी की कीर्ति 10 दिशाओं में विस्तृत हो गई। उनके पांडित्य का सिक्का पंडित मात्र पर बैठ गया। इस प्रकार 4.5 मास स्वामी जी ने जयपुर में निवास किए। उस राज्य के अनेक ठाकुर उनके भक्त हो गए। बगरू के ठाकुर जी ने अपने ग्राम में प्रधानने के लिए स्वामी जी से बहुत प्रार्थना की। इस प्रार्थना को स्वीकार कर श्री महाराज वहां गए और 2 दिन विराज कर फिर दूदू को चले गए। दूदू के ठाकुर इंद्र सिंह जी ने 2 दिन तक स्वामी जी के उपदेश श्रवण किए और वे भक्ति भाव से स्वामी जी के शिष्य बन गए। तत्पश्चात श्री स्वामी जी कृष्णगढ़ में जाकर 2 दिन रहे। वहां से अजमेर पधारे और राय दौलत राम जी के उद्यान में 4 दिन ठहरे। इसके पश्चात आप पुष्कर राज चले गए। तीसरा सर्ग। स्वामी जी महाराज चैत्र कृष्ण पक्ष 11 संवत 1922 को पुष्कर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना डेरा ब्रह्मा के मंदिर में किया। मंदिर के बाहरी भाग के द्वार से भीतर जाने पर दाहिने भाग में स्वामी जी का निवास था। वहां आकर उन्होंने प्रतिमा पूजन का खंडन बड़े बलपूर्वक करना आरंभ कर दिया। बहुत से ब्राह्मण चिढ़कर स्वामी जी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए आए, परंतु वहां पहुंचकर उनमें से किसी को भी स्वामी जी का सामना करने का साहस न हुआ। वे सब मिलकर व्यंकट शास्त्री के समीप गए। वह पंडित बाल शास्त्री के सामने विद्वान था, तर्कशास्त्र में अति निपुण था, नाग पर्वत की एक कंदरा में रहा करता था। उसका गुरु एक अघोरी था। व्यंकट शास्त्री ने प्रथम तो स्वामी जी के समीप जाकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया, परंतु अंत में वह आने से टल गया। उसे टलता हुआ जान श्री स्वामी जी स्वयं उनके पास जा खड़े हुए। उस समय कोई 300-400 ब्राह्मण वहां एकत्रित हो गए थे।
वाद का विषय नियत हुआ भागवत। शास्त्री जी ने भागवत का मंडन किया, परंतु स्वामी जी ने अपने समय में उसका खंडन इतनी प्रबल युक्तियों से, इतने प्रबल प्रमाणों से किया कि वेंकट जी को अपना बचाव उस विषय से किनारा खींचने में ही सूझा। वह एक शब्द के शुद्धाशुद्ध उच्चारण पर वाद करने लगा। स्वामी जी उस शब्द को दैवासुर कहते थे और वह दैवासुर कहता था। अंत में उसने स्वामी पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि स्वामी जी की विद्या बड़ी प्रबल है। स्वामी जी ने शास्त्री जी से व्याकरण पर भी घंटा भर वाद किया और विजयी हुए। शास्त्री जी ने स्वामी जी की विद्या की प्रभुत प्रशंसा की और उन्हें अपने अघोरी गुरु जी से भी मिलवाया। वह अघोरी अति हष्टपुष्ट, बड़ा लंबा चौड़ा मनुष्य था। जो कोई उसके पास जाता उसे वह पत्थर उठा उठा कर मारा करता था, गालियां भी दे दिया करता था। मृतकों की देहों को चिताओं पर से उठाकर खा जाया करता था, परंतु संस्कृत भाषा का एक अच्छा विद्वान था। स्वामी जी महाराज उसके साथ देर तक बातें करते रहे। समाप्ति पर उसने सबको अभिमुख करके संस्कृत में कहा, दयानंद जी का कथन सत्य है, इनसे झगड़ा न करो। फिर उन्हीं शब्दों को वेंकट जी ने आर्य भाषा में सब उपस्थित जनों को सुनाते हुए कहा, स्वामी दयानंद जी का पक्ष सर्वथा सत्य है, इनसे व्यर्थ की कलह न करो। यह सुन सब ब्राह्मण उदासीन मुख होकर वहां से चले गए। वेंकट शास्त्री जी का उतने ही समय में स्वामी जी के साथ इतना सख्य भाव हो गया कि स्वामी जी को उसने कहा, जब कभी आपको शास्त्रार्थ में सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं बिना विलंब उपस्थित हो जाऊंगा। मेले की बड़ी धूमधाम थी। उधर स्वामी जी महाराज भी कुरीतियों का धुआंधार खंडन कर रहे थे, जिससे उस महामेले में एक भारी हलचल मच गई थी। सांप्रदायिक सागर श्री दयानंद जी के वाणी वायु से विचलित होकर संशय से झकोले खाने लगा था। स्वामी जी महाराज के उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कंठियां उतार उतार कर ब्रह्मा जी के मंदिर के एक कोने में ढेर लगा दी। ब्राह्मण लोग भागते हुए फिर वेंकट शास्त्री के समीप गए। उसने कहा, हम उनसे क्या वाद विवाद करें, जो कुछ वह कहता है सब सत्य कहता है, परंतु इतना अवश्य है कि उसकी चलेगी तब जब कोई राजा महाराजा उसका शिष्य बन जाएगा। एक दिन स्वामी जी ने पंडित नानूराम नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कहा कि आप इस कंठिका का क्या बखेड़ा गले में डाले हुए हैं, इस अवैधिक चिन्ह को उतार क्यों नहीं डालते। उसने उत्तर दिया कि यदि आप लोगों में अब्राह्मण सन्यासी न बने तो मैं कंठी बांधना छोड़ दूंगा। स्वामी जी ने कहा, हम क्या करें, यहाँ तो आकाश ही बदला पड़ा है। यदि मुझसे हो तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि विद्वान ब्राह्मण के बिना अन्य किसी को भी संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है। ब्रह्मा जी के मंदिर के महंत मानपुरी जी थे। वे बड़े सज्जन पुरुष थे। पहले एक बार जब मूर्ति भोग के अनंतर स्वामी जी को उन्होंने दूध दिया तो स्वामी जी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पत्थर पूजा का मैं दूध नहीं पीता। उस समय मानपुरी जी रुष्ट हो गए और स्वामी जी को दूध देना बंद कर दिया, परंतु पीछे से प्रसन्न होकर उनके सहायक बन गए। स्वामी जी के साथ उनका सौहार्द भी हो गया। स्वामी जी के विनोद में कभी कभी उन्हें कह दिया करते थे, पुरी जी आपको तो यह 2.5 मन की मूर्ति पारस पत्थर मिल गया है, इससे जितनी सुवर्ण सिद्धि करो वह साधु सन्यासी को लड्डू आदि से समार्चन करने में समर्पण कर दिया करो। भांड धूर्त लोगों के लिए कुत्सित व्यय न किया करो। महंत मानपुरी जी सुदृढ़ अंग और बलवान थे। वे स्वामी जी की सहायता के लिए बद्धपरिकर रहते थे। एक दिन का वर्णन है कि बहुत से ब्राह्मणों ने एक एक करके स्वामी जी को शास्त्रार्थ करने के लिए गोघा घाट पर आह्वान किया। वे तो सदा ही प्रसन्न रहते थे। समाहुत होने पर तुरंत वहां पहुंच गए। शास्त्रार्थ थोड़ी देर ही चला था कि पंडितों के पैर उखड़ गए। निरुत्तर होकर लगे दाएं बाएं झांकने, इतने में कई लठेत बीच में आ कूदे और स्वामी जी को अवाच्य बकने लगे। वे लोग उस समय उधम मन चाही चाहते थे कि मानपुरी जी भी वहां जहां पहुंचे। उन्होंने डांट डपट कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया। उसी समय सैकड़ों मनुष्यों ने कंठियां उतारकर पुष्का अर्पण कर दी। स्वामी जी ने वहां राम अनुजियों को भी शास्त्रार्थ के लिए पत्र लिखा, परंतु उन्हीं शास्त्रार्थ का साहस न हुआ। स्वामी जी महाराज इस संप्रदाय के ब्रह्म मूलक विचारों का खंडन करते हुए कहते थे, तप्त तन्हु स्वर्ग गच्छति, यह श्लोक ही ठीक नहीं है, और यदि इसे मान भी लिया जाए तो इसका अच्छा अर्थ यह है
कि शम दम जप तप स्वाध्याय आदि तपस्या से तप्त तन वाला स्वर्ग को जाता है। तप्त का अर्थ जलाना, करना भूल है। एक पंडा स्वामी जी को कहने लगा कि मैं सन्यासियों का पुरोहित हूँ, आगे कई सन्यासियों ने मुझे श्लोक बना दिया है, आप भी बना दीजिए। स्वामी जी ने उसे हंसकर कहा कि अरे तू हमारा भी पुरोहित बनता है। उन्होंने श्लोक तो न बनाकर दिया परंतु उपदेश करके उसके कंठ से कंठ ही उतरवा दी। उन्हीं दिनों में एक द्रविड़ सन्यासी चंद्रघाट पर आकर ठहरा थे। वहाँ पुराणों की कथा कराकर ब्रह्मभोज कराया करता था। उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कोई 200 ब्राह्मण स्वामी जी को वहां ले गए, परंतु द्रविड़ सन्यासी सम्मुख नहीं हुआ। शिवदयाल नामक एक पुजारी ब्रह्मा की पूजा किया करता था। स्वामी जी ने उसे कहा कि शिवदयाल जी, क्या आपका देव आपसे वार्तालाप भी किया करता है? जब वह नक्कारा बजाता तो महाराज उसे कहते कि चमड़ा कूटने से क्या लाभ है, झांझ बजाने से भी उसे रोकते थे। शिवदयाल ने प्रार्थना की कि मुझे ईश्वर का नाम बताइए। स्वामी जी ने उसे ईश्वर का नाम सच्चिदानंद बताया। उसने स्वामी जी से उपदेश लेकर कंठी उतार दी, मूर्ति पूजन छोड़ दिया और घाटों पर अन्य पंडों की भांति मांगने जाना भी त्याग दिया। डाकघरों में नौकरी करके निर्वाह करने लगा। एक दिन एक वृद्धा देवी ब्रह्मा जी के मंदिर में मूर्ति दर्शन करते हुए लौटते समय स्वामी जी के दर्शनार्थ पे पधारी। स्वामी जी ने पूछा, माता कहाँ से आ रही हो? उसने कहा, ब्रह्मा जी के दर्शन करने आई हूँ। स्वामी जी बोले, क्या ब्रह्मा जी ने आपको कोई उपदेश भी दिया है? वृद्धा ने कहा, हाँ दिया है। तब स्वामी जी ने तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए उसी वृद्धा देवी को साथ लेकर ब्रह्मी जी की प्रतिमा के समीप जा उपस्थित हुए और उस वृद्धा को बोले, माता अब मेरे सम्मुख इस मूर्ति को कहो कि बोले। उस वृद्धा ने हंसकर कहा, स्वामी जी यह मूर्ति तो क्या, आपके सामने सभी चुप हो जाते हैं, जो बोलता है आपकी पीठ पीछे ही तो बोलता है। एक दिन एक सेठ ने स्वामी जी से आकर पूछा, महाराज मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या संपत्ति देते हैं? महाराज ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, सेठ जी किसी अन्य धर्म कार्य में धन व्यय करो जिससे अपना और दूसरों का कल्याण हो। मंदिर बनाना तो संतति के लिए अविद्या का एक गहरा गड्ढा खोद कर छोड़ जाना है। स्वामी जी का उपदेश सुनकर उस सेठ ने मंदिर बनाने का विचार छोड़ दिया। स्वामी जी प्रायः कहा करते थे कि अनेक स्रोत जो आचार्यों के नाम से प्रचलित हैं, वास्तव में पंडितों ने बनाकर उनका नाम से विख्यात किया है। भागवत भी व्यासकृत नहीं किंतु बोपदेव का बनाया हुआ है। वे पंडे पुरोहितों को कहा करते थे कि सत्य के प्रचार से इसलिए न हिचकिचाओ कि आजीविका जाती रहेगी। खीर पूड़ी आदि प्रारब्ध जन्य से भोग तुम्हें सत्य प्रचार से भी पुष्कल प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ रंग आचार्य के एक शिष्य ने भी स्वामी जी से गीता के एक श्लोक पर कुछ वार्तालाप किया था, परंतु वह अत्यंत हठीला था। एक जन के पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि शिव कल्याणकारी परमेश्वर का नाम है, उसे मैं मानता हूं, परंतु पार्वती के पति में मैं विश्वास नहीं रखता। स्वामी जी के संतोष, क्षमा, शांति और सरलता का सभी संत लोग यश गाते थे। उनकी विद्वता का लोहा सारे पंडित मंडल ने मान लिया था। उनके विजयनाद की गंभीर ध्वनि से पुष्कर से लेकर मरुभूमि के दूर दूर के प्रदेश गुंजायमान होने लगे थे। अनेक सज्जनों ने स्वामी जी को अपने अपने नगरों में पधारने के लिए निमंत्रण भी दिया। जोधपुर के एक वकील महाशय भी आए और अपने नगर में पधारने के लिए आग्रह पूर्वक प्रार्थना करने लगे। स्वामी जी स्वयं भी मारवाड़ी के यात्रा के इच्छुक थे, परंतु अचरोल के ठाकुर जी भेजे हुए जोशी राम स्वरूप स्वामी जी को अचरोला लेवा ले जाने के लिए वहां बहुत दिनों से डेरा डाले बैठे थे। उनके अत्याग्रह से स्वामी जी ने अपनी यात्रा का पथ परिवर्तन कर लिया। पुष्कर से 3 कोस पूर्व की ओर मार्कंडेय की एक गुफा है। पुष्कर निवासी दिनों में स्वामी जी वहां से विभूति मंगाकर रमाया करते थे। उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला थी। उनके बीच बीच में एक एक दाना श्वेत कांच का भी था। स्वामी जी उन दिनों में उपनिषदों का अनुशील किया करते थे। इस प्रकार 22 दिन पुष्कर में निवास करके श्री स्वामी जी ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। चौथा सर्ग। द्वितीय ज्येष्ठ वदी प्रथमा 1923 को स्वामी जी अजमेर में पहुंचे और बंसीलाल जी के उद्यान में उतरे। उस समय स्वामी जी के साथ 5 मनुष्य थे, जिनमें से एक 90 वर्ष का वृद्ध ब्रह्मचारी संस्कृत का विद्वान था।
उनके आतिथ्य का प्रबंध सेठ कृष्णचंद्र जी करते थे। स्वामी जी ने आते ही सारे नगर में विज्ञापन लगवा दिए कि मूर्ति पूजन आदि विषयों पर किसी को शंका हो तो आए, समाधान किया जाएगा। कुछ लोग इधर उधर की बातें तो बनाते रहे, परंतु सम्मुख कोई न हुआ। पंडितों के प्रश्न लिखकर स्वामी जी के समीप भेजे कि सन्यासी को 3 दिन से अधिक किसी ग्राम में ठहरना उचित नहीं है, बग्घी आदि यान पर आरोहण करना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने उत्तर में लिखा कि उपकार के लिए सन्यासियों को एक स्थान में अधिक काल में ठहरने में कोई दोष नहीं है। शुभ वृत्ति में यदि यानारोहण करना पड़े तो वह भी निर्दोष है। महाराज ने उनके पत्र में बहुत सी अशुद्धियां भी प्रदर्शित की। मंदिरों को वे अड्डा कहा करते थे। बहुत मनुष्यों ने उनसे भागवत की भूलों के विषय में पूछा तो उन्होंने 3-4 पन्ने अपने हाथ से लिखकर लोगों को दिए। वहां उन्होंने शैव संप्रदाय का भी बहुत खंडन किया। अजमेर में स्वामी जी का पादरी रॉबिन्सन ग्रे और शूलब्रडे के साथ जीव, ईश्वर, सृष्टि, क्रम और वेद विषय पर 3 दिन तक संवाद होता रहा। स्वामी जी बड़ी योग्यता से उत्तर देते रहे। 4 दिन ईसा का ईश्वर होना, मरकर जी उठना, फिर आकाश पर आरोहण करना इत्यादि बातों पर स्वामी जी ने प्रश्न किए। इनका पादरियों से कोई उत्तर न बनाया। इस पर लड़कों ने ताली पीट दी, परंतु स्वामी जी ने उनका ऐसा करने से रोक दिया। उस शास्त्रार्थ में पादरियों ने एक वेद मंत्र का नाम लेकर कुछ पाठ पढ़ा, परंतु स्वामी जी ने जब उसका पता पूछा तो वे कुछ न बता सके। अगले दिन संवाद के लिए पादरी नहीं आए। कहते हैं कि बाद में किसी आक्षेप के कारण चिढ़कर पादरी शूलब्रडे ने स्वामी जी से कहा कि ऐसी बातों से आप कभी कारावास में चले जाएंगे। स्वामी जी ने बड़ी गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, सत्य के लिए कारावास कोई लज्जाजनक वार्ता नहीं है। धर्म पथ पर आरूढ़ होकर मैं ऐसी बातों से सर्वथा निर्भय हो गया हूँ। प्रतिपक्षी लोग यदि अपने प्रभाव से ऐसा कष्ट दिलाएंगे तो जहां कष्ट सहते हुए मेरे चित्त में शोक की कोई तरंग भी न उत्पन्न होगी, वहां मैं अपनी प्रतिपक्षियों को अकल्याण कामना भी कभी नहीं करूंगा। पादरी जी, मैं लोगों के डराने से सत्य को नहीं छोड़ सकता। ईसा को भी लोगों ने फांसी पर लटका ही तो दिया था। बड़े पादरी रॉबिन्सन के निमंत्रण पर स्वामी जी उनसे मिलने गए। शिष्टाचार के अनंतर पादरी जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से व्यभिचार किया था, उसका आप क्या समाधान चाहते हैं? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया कि एक नाम के अनेक मनुष्य हुआ करते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि यह वही ब्रह्मा थे। महर्षि ब्रह्मा तो अत्यंत पवित्र थे। स्वामी जी के कथन पर पादरी अति प्रसन्न हुए और उनको अपने हाथों से लिखकर एक पत्र दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का एक विख्यात विद्वान है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा संस्कृत का दूसरा पंडित नहीं देखा। ऐसे महापुरुष संसार में बहुत थोड़े होते हैं। इनसे जो भी मिलेगा लाभ ही उठाएगा। जो सज्जन इनसे मिले इनका सम्मान करे। मेजर A.G. डेविडसन महाशय से मिलने के लिए भी स्वामी जी गए थे। वार्तालाप के क्रम में स्वामी जी ने कहा, राजा प्रजा के लिए पितावत होता है और प्रजा राजा के निकट पुत्र तुल्य होती है। यदि कोई पुत्र विपरीत मार्ग पर चले तो पिता का कर्तव्य है कि उसे सन्मार्ग पर लाए। आप भी एक प्रकार के राजा हैं। देश में अंधकार फैल रहा है। आपके शासन में मतांतरों के लोग भोली प्रजा को नोच नोच कर खा रहे हैं। इससे भारतीय प्रजा में एक गणित दुखों की सृष्टि हो गई है। आपका धर्म है कि इसका कोई प्रबंध करके प्रजा का रक्षण करें। कमिश्नर महाशय ने उत्तर दिया, यह विषय धर्म से संबंध रखता है। शासक लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि किसी अन्य प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो वह बता दी जा सकती है। इसके पश्चात आप सहायता कमिश्नर स्पेटन महाशय से भी मिले। उन दिनों कर्नल ब्रूक महाशय गवर्नर जनरल के एजेंट थे। वे गेरुए कपड़ों वालों से बहुत चिढ़ा करते थे। एक दिन का वर्णन है कि वे लाला बंशीलाल के उद्यान में आ गए। स्वामी जी उस समय कुर्सी पर बैठे थे। समीप उपस्थित लोगों से दूर से कर्नल ब्रूक को आते देखा। स्वामी जी को कुर्सी हटा लेने के लिए कहा, परंतु स्वामी जी ने उल्टी कुर्सी और भी आगे बढ़ा ली। कर्नल महाशय भीतर प्रवेश कराए। उस समय लोग और भी अधिक घबराने लगे, परंतु स्वामी जी ने कहा कि डरो नहीं, शांत रहो। जब वे समीप आए तो स्वामी जी कुर्सी से उठकर टहलने लग गए। समीप आते ही श्री कर्नल महाशय टोपी उतारकर स्वामी जी की ओर बढ़े। स्वामी जी भी सम्मुख हुए और दोनों ने हाथ मिलाकर
परस्पर सम्मान प्रदर्शन किया। फिर दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठकर शिष्टाचार के वार्तालाप में प्रवृत्त हुए। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने कहा कि आप धर्म की स्थापना करते हो अथवा उत्थापन। कर्नल महाशय ने उत्तर दिया कि धर्म की स्थापना को तो हम भी अच्छा समझते हैं, परंतु जिसमें लाभ होता है वही किया जाता है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग लाभ का काम करते नहीं किंतु हानि का करते हैं। उन्होंने पूछा, भला कैसे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यह तो आप भी मानते होंगे कि एक गाय के जीवन से कितना बड़ा लाभ होता है और उसे मारकर खा जाने से कितनी हानि है। एजेंट महाशय ने स्वीकार किया कि गोवध से हानि अवश्य होती है। तब स्वामी जी ने कहा कि फिर आप गोवध क्यों करते हैं? एजेंट महाशय ने कहा, आपकी यह बात हम मानते हैं, आप कल हमारे बंगले पर आइएगा, उस समय फिर वार्तालाप करेंगे। अगले दिन श्रीमान कर्नल ब्रुक के यहाँ से स्वामी जी के लिए गाड़ी आ गई। स्वामी जी जोशी राम स्वरूप सहित गाड़ी में बैठकर बंगले पर पहुंच गए। कोई पौना घंटा भर गो रक्षा विषय पर वार्तालाप होता रहा। जब कर्नल महाशय गो रक्षा के लाभ और वध से हानि स्वीकार कर ली तो स्वामी जी ने कहा कि आप यत्न करके गोवध बंद करा दीजिए। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी जी महाराज, गोवध बंद कराना मेरे अधिकार में तो नहीं है। मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, आप लाट महाशय को मिलें। अन्य भी जिस कर्मचारी को आप मेरी चिट्ठी दिखाएंगे वह आपको अवश्य सम्मान पूर्वक मिलेगा। वह चिट्ठी लेकर स्वामी जी स्वयं स्थान को चले आए। श्रीमान कर्नल ब्रुक ने स्वामी जी से जयपुर का समाचार सुनकर एक पत्र महाराजा राम सिंह जी को भी लिखा था कि शोक, आपने एक अपूर्व पंडित के साथ संभाषण न किया। उस पत्र को पढ़कर महाराज जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और अचरोल के ठाकुर जी के द्वारा स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। एक दिन सांवले रंग के दो युवक तपस्वी नाग पर्वत के जंगल से स्वामी जी के मिलापार्थ वहां आ पाए। स्वामी जी ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बिठलाया। वे संस्कृत के बिना किसी दूसरी भाषा में बातचीत नहीं करते थे। कुछ काल तक योग संबंधी चर्चा होती रही। चलते समय वे कहने लगे, स्वामी जी, हम तो अब तृप्त हैं, पूर्ण शांत हैं। स्वामी जी ने कुछ हंसकर कहा, नहीं महात्मा जी, अभी अहंकार जीतना शेष है। उन्होंने कहा, हमने अहंकार सर्वथा जीत लिया है। तपस्वी अभी भीतर से निकलकर बाहर गए ही थे कि स्वामी जी ने संकेत से एक ब्रह्मचारी ने उनसे कलह करना आरंभ कर दिया। वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तपस्वी और ब्रह्मचारी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को पटकते हुए ऊपर नीचे होने लगे। कलह का कलकल नाद सुनकर भीतर बैठे हुए सब मनुष्य स्वामी जी सहित बाहर आ गए और उन्हें पृथक पृथक कर दिया। फिर स्वामी जी महाराज ने उन तपस्वियों को भीतर ले जाकर समझाया कि आप हमारा कहना नहीं मानते थे, परंतु अब परीक्षा से सिद्ध हो गया कि आप में अहंकार की कला अभी मंद नहीं हुई है। मुनियों को और विशेषतः अभ्यासियों को अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलश पूर्ण छलके नहीं, घोषण ऊना करे, गर्व करे न ज्ञानी जन, अज्ञानी दंभ भरे। गरजे बहुत बरसे नहीं, ओछे में अहंकार, बजे घना थोता चना, कह गए ज्ञानी सार। उन दोनों तपस्वियों ने महाराज से क्षमा याचना की और नमो नारायण कहकर चले गए। वे तपस्वी स्वामी जी के दर्शनों को 2 बार आए। उन दिनों अजमेर में राम स्नेहियों के सबसे बड़े महंत आए हुए थे। स्वामी जी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने के लिए आहूत किया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा आपसे शास्त्रार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी के स्थान पर नहीं जाते, और यदि कोई हमारे स्थान पर आए तो हम अपनी गद्दी से उतरकर उसका अवध्यान आदि आदर सत्कार नहीं करते। जब स्वामी जी को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने कहला भेजा कि मुझे आव भगत की कोई आवश्यकता नहीं, आप सुखपूर्वक अचल आसन से गद्दी पर बैठे रहिए, परंतु शास्त्रार्थ कीजिए। जब महंत ने देखा कि वह मान आदि का कोई ध्यान न करके यहाँ ही आना चाहते हैं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई, हम तो राम राम रटते हैं और भोजन आदि पाकर सुख से समय बिताते हैं, हमें शास्त्रार्थ आदि कुछ नहीं आता। इस पर स्वामी जी ने संस्कृत में एक पत्र लिखकर उस महंत के पास भेजा। उसमें राम स्नेही मत प्रश्न थे। इसका कल उत्तर देंगे।
यह कहकर मंत्री जी ने वह प्रश्न पत्र रख लिया, परंतु अगले दिन प्रातः काल ही वहां से अपने अस्त्र वस्त्र समेटकर भाग गए। पंडित हरिश्चंद्र के गुरु भाई देहली निवासी अजमेर में आए, स्वामी जी से उपनिषदों और मनुस्मृति पर संवाद करते रहे और संतोष पाकर अति प्रसन्न हुए। धनालाल नामक एक जैन श्रावक अपने मत की एक पुस्तक लेकर स्वामी जी के निकट आया। उसने कुछ प्रश्न भी किए। स्वामी जी ने उनका यथा योग्य उत्तर देकर उसके हाथ से पुस्तक ले ली और अपने पास रख ली। साथ ही कहा, फिर यहाँ आइएगा, आपका समाधान भली भांति कर दिया जाएगा। वह उस समय तो चला गया, परंतु घर जाकर उसके हृदय में न जाने क्या विचार उत्पन्न हुआ। स्वामी जी के समीप उस पुस्तक के रह जाने से न जाने किन गुप्त भेदों के प्रकट हो जाने का भय उसे प्रतीत होने लगा। उसने कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पुस्तक स्वामी जी से मंगा ली। एक दिन बहुत सी देवियां स्वामी जी के समीप आईं। स्वामी जी ने पूछा, बहिनों कहाँ से आई हो? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज साधुओं के पास से होकर यहाँ आई हैं। स्वामी जी बोले, साधुओं के पास क्यों गई थी? आप कहें तो आपके पास आ जाया करें। हमारे पास आने का क्या प्रयोजन है? महाराज, हम उपदेश लेना चाहती हैं। यदि यह प्रयोजन है तो हम स्त्रियों को उपदेश नहीं दिया करते। अपने पतियों को अब हमारे पास भेज देना, वे यहाँ से उपदेश सुनाकर आपको भी सुना देंगे। यह सुनकर वे चली गई और फिर कभी नहीं आई। यहाँ भी बहुत से लोगों ने कंठियाँ उतार दी। सावर के ठाकुर जी स्वामी जी के उपदेश सुनने आए और प्रभावित होकर गए। जयपुराधीश महाराज राम सिंह ने लाट महोदय के मिलापार्थ आगरा जाने था, जहां उन्होंने सोचा कि मथुरा में उतरने पर यदि रचना से शास्त्रार्थ हो गया तो बड़ी कठिनाई होगी। वे यह भी जानते थे कि स्वामी दयानंद जी को छोड़कर उसको निश्चित रूप से परास्त करने वाला दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए उन्होंने अचरोल के ठाकुर द्वारा स्वामी जी के सेवा में जयपुर पधारने के लिए अजमेर में फिर निवेदन किया। स्वामी जी को एक दो भक्त कृष्णगढ़ ले गए और शुभ सागर के तीर पर उनका उतारा कराया। यहाँ के सुयोग्य पंडित कृष्ण वल्लभ जोशी और महेश दास ओसवाल स्वामी जी से अति प्रेम करते थे। महेश दास ने स्वामी जी के आतिथ्य भी किया। कृष्णगढ़ के राजा वल्लभ कुल सेवक थे। जब उन्होंने सुना कि एक स्वामी भागवत पर तीव्र आलोचना करता है तो अनेक पंडितों के साथ ठाकुर गोपाल सिंह जी को विघ्न बाधा करने के लिए भेजा। मनुष्यों के अतरंग को जानने वाले दृष्टि से स्वामी जी ने उनके गुप्त भावों को लख लिया। स्वामी जी शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर तन पर विभूति रमा काष्ठ के आसन पर आ बैठे। महाराज ने उस मंडिल से वहां आने का कारण पूछा। उस समय एक ब्राह्मण ने कुछ पत्रे उथल पुथल कर स्वामी जी के आगे रखे। महाराज ने कहा, तुम स्वयं पढ़ो। तब पंडित ने वे पत्र पढ़े। उनका तात्पर्य यह था कि वल्लभ भक्त ही सर्वोत्तम है। यह सुनकर स्वामी जी ने उसका बहुत ही खंडन किया। इसका उत्तर तो उनसे कुछ न बन पड़ा, परंतु हल्ला गुल्ला करने पर उतारू हो गए। उनके इस गड़बड़ा अध्याय को देख स्वामी जी महाराज अपने काष्ठासन पर खड़े होकर गंभीर गर्जना पूर्वक बोले, मुझे अकेला समझकर आगे हाथ न बढ़ाना। अकेला तो मैं अवश्य हूं, परंतु तुम सबकी हेकड़ी तोड़ने के लिए पर्याप्त हूं। यदि शास्त्रार्थ करना है तो कटिबद्ध हूं, परंतु यदि शस्त्रार्थ ही करना चाहते हो तो भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा मान मर्दन करने को सुसज्जित हूं। इतने में श्री माली वंश के ब्राह्मण 30-40 की संख्या में स्वामी जी की सहायता के लिए आ पहुंचे और उसी समय कलह प्रिय लोग वहां से भाग गए। रव श्रगाल समूह का यथा सुन सिंह सुतवीर, हस्ती युद्ध को देख कर होवे नहीं अधीर। तथा साहस सुसत्वयुक्त डरे न पुरुष प्रधान, शूद्र मनुज मिलक कर करें चाहे विरोध महान। 5वां सर्ग। कृष्णगढ़ से चलकर स्वामी जी महाराज दूदू पधारे और राज मंदिर में ठहरे। यहाँ 3 दिन उपदेश हुए, फिर एक रात में बगरू में ठहरकर जयपुर चले गए। अचरोल के ठाकुर जी ने श्री स्वामी जी के पधारने का समाचार महाराज को दे दिया। उन्होंने व्यास बख्शीराम को स्वामी जी के सेवा में भेजकर निवेदन किया कि कृपया राज मंदिर में पधार कर कृतार्थ कीजिए। स्वामी जी ने व्यास जी को कहा कि आप
भली भांति जानते हैं कि राज मंदिर में जाने की मुझे कुछ भी आकांक्षा नहीं है। यदि महाराज जी कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो किसी समय वे यहीं आ जाएं। व्यास जी ने यही बात महाराज जी से जाकर निवेदन कर दी। तत्पश्चात महाराजा जी ने ठाकुर रंजीत सिंह जी को कहा कि आप किसी प्रकार श्री स्वामी जी को यहाँ लाकर मुझे दर्शन कराएं। ठाकुर श्री रंजीत सिंह जी ने अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरुषों को साथ ले श्री स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हो गए। राज मंदिर में पधारने के लिए बड़े अनुनय विनय की। अत्याग्रह पर स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया और वे वहां से आकर मौज मंदिर में विराजमान हुए। उस समय पंडित लोग भी बड़े समारोह से वहां एकत्रित हुए थे। कारणवश महाराजा राम सिंह अंतःपुर में गए हुए थे, इसलिए चेल्ले ने आकर कहा कि इस समय महाराजा जी का आना न हो सकेगा। यह सुन सब उठकर चले आए। उसके पश्चात महाराजा राम सिंह ने बहुत प्रयत्न किया कि श्री स्वामी जी राजमंदिर में पधारे, परंतु स्वामी जी सर्वथा अस्वीकार करते रहे। इस बार स्वामी जी वहां आश्विन मास के आधे तक ठहरे। जब वहां से आगरे जाने लगे तो ठाकुर रंजीत सिंह जी तथा उनके कार्यकर्ता रामदयाल जी को रुलाई आ गई। उनको अश्रु मोचन करते देख स्वामी जी ने कहा कि हमने जो उपदेश आपको दिया है वह हंसाने वाला है, न कि रुलाने वाला। फिर प्रतिष्ठित पुरुषों ने अतिशय सम्मान से स्वामी जी को विदा किया। कार्तिकवदी नवमी संवत 1923 को श्री स्वामी जी आगरे में पधारे। वहां बड़े समारोह के साथ एक भारी दरबार होने वाला था। दूर दूर से राजे महाराजे बुलाए गए थे। उस समय वहां एक अद्भुत सजधज और ठाट बाट था। स्वामी जी महाराज भी धर्म उपदेशक के लिए ऐसे समय को उपयोगी समझा। मौखिक उपदेशों को अतिरिक्त 7-8 पृष्ठ की एक छोटी सी पुस्तक भागवत खंडन पर लिखी। इसकी कई सहस्र प्रतियां छपवाकर वहां वित्तीर्ण करा दी और कई सहस्र हरिद्वार पर बांटने के लिए मथुरा जाते हुए साथ ले गए। 5 विद्यार्थियों सहित स्वामी जी अपने गुरु के चरण शरण में गए और नम्रीभूत होकर गुरुराज को नमस्कार किया। एक स्वर्ण मुद्रा और एक मलमल का थान भेंट किया। भागवत खंडन की पुस्तक का परिचय भी कराया। गुरुदेव अपने कृपा पात्र सुयोग और विजयी शिष्य को मिलकर अति प्रसन्न हुए। कृपा हाथ सिर पर फेर कर भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान करने लगे। उनका हृदय हर्षोत्कर्ष के पूरे से भर गया और उन्हें यह जानकर पूर्ण संतोष हुआ कि उनके लगाए हुए पेड़ पर मनोवांछित फल आया है। उनका उद्देश्य भली भांति सिद्ध हो रहा है। स्वामी जी महाराज कई दिन तक गुरु सेवा में रहकर संदेहास्पद विषयों को पूछते रहे, शास्त्रीय तत्वों को समझते रहे और फिर हरिद्वार का कुंभ मेला समीप आया वहां जाने के लिए उन्होंने गुरुदेव से अनुमति की प्रार्थना की। महाराज का आदेश उपलब्ध कर विनीत नमस्कार पूर्वक वे गुरु चरणों से विदा हुए। आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य का यह अंतिम ही मिलाप था। मथुरा से चलकर श्री स्वामी जी मेरठ में आए और एक दिन एक देवी के मंदिर में आसन किया। उस समय उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी था। स्वामी जी दोशाला ओढ़ते थे, पांव में जुराब रखते थे और उनके गले में इसफट की एक माला भी होती थी। गंगाराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से उनका साक्षात हो गया। स्वामी जी ने उसे कहा कि गो रक्षा और वैदिक शिक्षा का प्रचार इस समय बड़ा आवश्यक कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस शुभ कार्य में सुयोग देने के लिए आगरा दरबार में सम्मिलित हुए राजाओं ने हमें अभिवचन दिया है। गंगाराम जी ने कहा, यदि राजा लोग सहायतार्थ अग्रसर हुए हैं तो हम लोग अति प्रसन्नता से सम्मिलित हो जाएंगे। गंगाराम जी ने एक दिन अभ्रक भस्म की चर्चा चलाई। स्वामी जी ने कृष्ण अभ्र के भस्म की एक पुड़िया उसे दी। उसने सारी भस्म भी देखनी चाहिए। स्वामी जी ने यह भी उसे भी दिखा दी। गंगाराम ने कहा, स्वामी जी अभ्रक तो बड़ा वाजीकरण औषध है। इसका सेवन करके सबको वशीभूत कर लेने वाले कामदेव से आप कैसे बच गए? स्वामी जी ने उत्तर दिया, काम वासना जीतने का यह विधान है कि एकांत स्थान में रहें, नाच आदि कभी न देखें। अनुचित स्वरूप का देखना, अनुचित शब्द का सुनना और अनुचित वस्तुओं का स्मरण करना परित्याग कर देवें। स्त्रियों की ओर न निहारें, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करें। इन साधनाओं से वासना मंद हो जाती है। मनुष्य जितना वासना की तृप्ति का यत्न करेगा
वह शांत न होकर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए विषय वासना का चिंतन भी न करें। जितेंद्रिय बनने की अभिलाषी को रात दिन प्रणव का जप करना चाहिए। रात को यदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाए तो 2 घंटा भर गाढ़ निद्रा लेकर उठ बैठें और पूर्ववत प्रणव पत्रिका का जप करना आरंभ कर दें। बहुत सोने से स्वप्न अधिक आने लग जाते हैं, ये जितेंद्रिय जन के लिए अनिष्ट है। प्रातःकाल माल कंगनी के 5 दाने खा लिया करें। इस प्रकार जप आदि साधनाओं से काम वासना जीत ली जाती है। विषय का विषधर जब उसे ओम जड़ी को चबा, हे नाग दमन हे औषधि ढूंढन दूर न जा। उपशम होवे वासना मन के मिटे विकार, यही विधि से यह लीजिए नाम अमोल अपार। स्वामी जी यहाँ कई दिन निवास करने के पश्चात हरिद्वार को चल पड़े। इतने चिर से खंडन के क्षेत्र में उतरकर महाराज ने मूर्तियों का खंडन किया। वैष्णव, शैव और शाक्त आदि संप्रदायों को अमूलक प्रमाणित किया। वाम आदि कुपंथियों को पोल खोली। कंठी, तिलक, छाग, माला का निराकरण किया। अवतारवाद और पुराण उपपुराण वेद विरुद्ध सिद्ध किए। गंगादि नदियों के स्नान और एकादशी आदि व्रतों के महामात्य को अलोक ठहराया और वेद तथा आर्ष ग्रंथों को प्रामाणिक बताया। शेष भाग अगली ऑडियो में।